नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिंदुस्तान पर। मैं हूं आपके साथ निकिता मिश्रा। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कैसे जब सोशल मीडिया पर राघव चड्ढा के फॉलोवर्स कम होने लगे तो सामने आकर राघव ने सफाई देना शुरू कर दिया। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे आम आदमी पार्टी छोड़ने के बाद राघव को लगा बड़ा झटका। जी हां, राजनीति में दोस्ती और दुश्मनी स्थायी नहीं होती है, यह बात हम अक्सर सुनते हैं आए हैं। लेकिन जब कोई नेता अचानक पार्टी बदल ले, वो भी अपने साथ पूरी टोली लेकर, तो सवाल उठना लाजमी है। और इस समय देश की राजनीति में सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है, आखिर आम आदमी पार्टी के बागी सांसद राघव चड्ढा ने अचानक बीजेपी का दामन क्यों थाम लिया। जी हाँ, राघव चड्ढा ने न सिर्फ पार्टी छोड़ी बल्कि अपने साथ आम आदमी के 2/3 सांसदों को भी बीजेपी में शामिल करवा दिया। यानी एक झटके में राज्यसभा की पूरी गणित बदल दी गई। अब जरा इस पूरे मामले को क्रम से समझते हैं। अचानक लिया गया फैसला या सोची समझी रणनीति है। बीते 3 दिनों से सोशल मीडिया पर राघव चड्ढा को लेकर जबरदस्त चर्चा हो रही है। कोई उन्हें धोखेबाज कह रहा है, कोई डरपोक कह रहा है, तो कोई उन्हें मौकापरस्त नेता बता रहा है। विपक्ष के कई नेताओं ने भी उनके इस फैसले पर सवाल उठाए हैं। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद से ही खासतौर जेंजी वर्ग ने उनसे खास तौर पर नाराज दिखे। ऑनलाइन अनफॉलो करने की मुहिम चलाई गई। इंस्टाग्राम पर #अनफॉलो राघव चड्ढा ट्रेंड करने लगा। आप छोड़ने के ऐलान के 24 घंटे के अंदर ही 10 लाख लोग सोशल दुनिया से उनका साथ छोड़ चुके, यानी 10 लाख लोगों ने उनको सोशल मीडिया पर अनफॉलो कर दिया। ऐसे हालात में राघव चड्ढा ने एक और वीडियो जारी किया है और इसमें लोगों को अपने डिसीजन को लेकर फिर से समझाने की कोशिश की है। और अब राघव चड्ढा की ये जो वीडियो है जिसमें उन्होंने सफाई दी है कि उन्होंने आखिर आम आदमी पार्टी को छोड़ करके बीजेपी में आने का जो निर्णय लिया वो क्यों लिया, वो वीडियो इस समय सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा चर्चा का केंद्र बना हुआ है। लोग शेयर कर रहे हैं, लोग सवाल उठा रहे हैं। लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए कह रहे हैं कि जब लोगों ने अनफॉलो करना शुरू किया, जब लोगों ने साथ छोड़ दिया, तब राघव को सफाई याद आई। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि राघव चड्ढा के सिर्फ फॉलोवर्स ही कम नहीं हो रहे हैं बल्कि वो फेक फॉलोवर्स भी खरीद रहे हैं। बीजेपी को लेकर जितने पोस्ट पहले उन्होंने किए थे वो भी डिलीट किए गए हैं। अब ये सारी बातें सोशल मीडिया पर चर्चा का केंद्र बना हुआ है। इन सब के बीच राघव ने वीडियो बनाकर ये एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि उन्होंने आखिर बीजेपी क्यों ज्वाइन की। राघव ने अपने वीडियो में बताया कि उन्हें बीते 3 दिनों से बहुत मैसेज आ रहे हैं। कुछ लोग उन्हें बधाई दे रहे हैं तो कुछ लोग सवाल पूछ रहे हैं। उन्होंने बताया कि वे पहले चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, यानी सीए थे, और बेहतरीन करियर छोड़कर पॉलिटिक्स में आ गए। आप पर आरोप लगाते हुए राघव बोले कि जिस पार्टी को मैंने अपने प्राइम यूथ के 15 साल दिए, अपने खून पसीने से बहुत मेहनत से इस पार्टी को सींचा, लेकिन आज ये पार्टी वो पुरानी वाली पार्टी नहीं रही। आज इस पार्टी में एक टॉक्सिक जैसा लगता है। पार्लियामेंट में बोलने से रोका जाता है। यह पॉलिटिकल पार्टी आज चंद करप्ट और कॉम्प्रोमाइज लोगों के हाथ में फंस कर रह गई है। राघव ने आम आदमी पार्टी को टॉक्सिक बताया, खुद को राइट पर्सन इन दी रॉन्ग पार्टी बताया। उन्होंने वीडियो में आगे 3 ऑप्शन के बारे में बात की है। पहला ऑप्शन था कि वे पॉलिटिक्स ही छोड़ दें। दूसरा ऑप्शन उन्होंने बताया कि इसी पार्टी में रहें और चीजें ठीक करने की कोशिश करें। तीसरा और आखिरी ऑप्शन उन्होंने बताया कि अपनी एनर्जी और एक्सपीरियंस लेकर पॉजिटिव पॉलिटिक्स करे। उन्होंने तीसरा ऑप्शन चुना। अपने एक्शन को जस्टिफाई करते हुए कहा कि 2 लोग गलत हो सकते हैं लेकिन 7 लोग गलत नहीं हो सकते हैं। उन्होंने बताया कि भले ही पार्टी बदल ली है लेकिन लोगों के प्रॉब्लम्स को उसी एनर्जी के साथ उठाएंगे जैसे वो पहले उठाते रहे हैं। जैसे तमाम मुद्दे उन्होंने संसद में उठाया है। उन्होंने अपने वीडियो में साफ कहा कि जैसे मुद्दे उन्होंने उठाया, यानी आम लोगों से जुड़े जो भी मुद्दे वो पहले उठाते रहे हैं, वो अब भी वही मुद्दों को उठाते रहेंगे उसी एनर्जी के साथ। अब लोग सवाल उठा रहे हैं कि बीजेपी को राघव चड्ढा कभी गुंडों की पार्टी कहते थे। जिस बीजेपी को कभी राघव चड्ढा कहते थे कि ये गुंडों की पार्टी है, आज उसी पार्टी के गोद में जाकर बैठ गए हैं और अब सफाई पेश कर रहे हैं। जिस बीजेपी पार्टी की बुराई की थी, आज उसी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। अब ऐसे तमाम बातें सोशल मीडिया पर उठाए जा रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर फिल्म एक्टर प्रकाश राज ने भी सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि मैं गलत भी हो सकता हूं लेकिन वे लाखों लोग गलत नहीं हो सकते जो तुम्हें तुम्हारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से
अनफॉलो करके चले गए। इसी के साथ पत्रकार नरेंद्र नाथ मिश्रा ने भी राघव की वीडियो को शेयर करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी छोड़ने के बाद राघव ने पहली बार सामने आकर बयान दिया है। पार्टी छोड़ने के बाद इंस्टाग्राम पर इनके 2 मिलियन से अधिक फॉलोवर कम हुए। कई सवाल उठे हैं, इसके बाद यह सफाई आई है। अब लोग कह रहे हैं कि यही राघव चड्ढा कुछ समय पहले तक बीजेपी को लेकर काफी सख्त बयान देते थे। वे कहते थे कि बीजेपी गुंडों की पार्टी है, दुनिया में कोई भी ऐसी रकम नहीं है जो राघव चड्ढा को खरीद सके। लेकिन आज वही नेता उसी पार्टी में शामिल हो गए जिसे वे पहले सबसे ज्यादा आलोचना करते थे। जिस पार्टी की वो सबसे ज्यादा आलोचना करते थे, आज उसी पार्टी में जाकर के शामिल हो गए हैं, उसी पार्टी के मेंबर बन गए हैं। अब यही सवाल सोशल मीडिया पे उठाए जा रहे हैं। यहीं से सवाल शुरू होते हैं। अब जनता पूछ रही है कि क्या यह फैसला विचारधारा का था या राजनीतिक मजबूरी का, या भविष्य की राजनीति का गणित, क्योंकि राजनीति में हर कदम सिर्फ भावनाओं से नहीं बल्कि रणनीति से उठाया जाता है। राघव चड्ढा ने अपनी पुरानी पार्टी पर सबसे बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पार्टी में टॉक्सिक माहौल बन गया था। उन्होंने यह भी कहा कि आपको काम करने से रोका जाता है, संसद में बोलने से रोका जाता है और पार्टी कुछ भ्रष्ट लोगों के हाथों में फंस गई है। यह आरोप गंभीर है, लेकिन सवाल यह भी है कि अगर माहौल इतना खराब था तो अचानक चुनाव के समय ही क्यों बदला। आज के समय में राजनीतिक सिर्फ संसद में नहीं सोशल मीडिया पर भी होती है और कई लोग ये भी कह रहे हैं कि पार्टी बदलने के बाद सोशल मीडिया पर राघव चड्ढा के फॉलोवर कम होने लगे हैं। शायद यही वजह थी कि उन्होंने वीडियो बनाकर अपनी सफाई देना जरूरी समझा। फिलहाल कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर आप पहले बीजेपी को गुंडों की पार्टी कह रहे थे और अब आप कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी में टॉक्सिक माहौल था, तो बीजेपी में क्या माहौल है और क्या आप सच में जो मुद्दे उठा रहे थे, जिस तरह से आप बीजेपी की आलोचना कर रहे थे, बीजेपी के काम की बुराई कर रहे थे, क्या अब उस पार्टी में रह करके आप उसकी आलोचना कर सकते हैं? ये तमाम तरह की बातें, ये तमाम तरह के सवाल अब सोशल मीडिया पे पूछे जा रहे हैं। फिलहाल आपको क्या लगता है इस पूरे मामले पे? जिस तरह से राघव चड्ढा ने सफाई दी है वीडियो बना करके, जिस तरह से उन्होंने बताया है कि वो क्यों छोड़ करके आम आदमी पार्टी और बीजेपी ज्वाइन की है, इस पे आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कॉमेंट्स के जरिए जरूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहें बोलता हिंदुस्तान। शुक्रिया।